अखबारों की ये सुर्खियां देखिए। H1N1 की वजह से अस्पतालों की भीड़ देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए। सैलाब के पानी में बहते ये पुल देखिए, बहती सड़कें देखिए। भारी बारिश से खराब होती फसलों की खबरें देखिए। इसके अलावा देश के महानगरों में सड़कों पर भरा पानी, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, पहाड़ों पर फटते बादल और होती लैंडस्लाइड की तस्वीरें तो आप लगातार टीवी और फोन पर देख ही रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज इस वीडियो में बात वो जो सीधे हमारी आपकी सेहत और जेब दोनों पर जबरदस्त असर डाल रही है। सवाल है कि मॉनसून का ये मौसम, बारिश का ये मौसम हालांकि बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि बारिश खराब है और बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मौसम हमारी सेहत कैसे खराब कर रहा है, ये हमारी आपकी और सरकारों की आर्थिक स्थिति की धज्जियां कैसे उड़ा रहा है, आज इस पे बात होगी। किसी के घर में पानी घुसता है, किसी की दुकान बंद हो जाती है, किसी की फसल बर्बाद होती है तो किसी की रोज की कमाई रुक जाती है। बारिश के साथ बीमारियां बढ़ती हैं, H1N1 जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते हैं और इलाज का खर्च सीधे घर के बजट पर असर डालता है। क्यों होता है ये? क्या खराब प्लानिंग है सरकारों की? क्या वाटर लॉगिंग को ना होने देने की कोई तैयारी नहीं है सरकारों की? क्या नालियां पाट दी गई हैं? क्या तालाब पाट दिए गए हैं? क्या पानी की निकासी की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं और इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं? इसके अलावा भी कुछ और पर्यावरणविदों की माने तो बड़ी चीजें हैं, बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। फसलें बर्बाद होती हैं तो किसान की कमाई प्रभावित होती है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते तो उनकी पढ़ाई रुकती है, दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिलता तो उस दिन की कमाई चली जाती है, सड़कों पर फिसलन बढ़ती है तो दोपहिया वाहन चालकों के एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है और नुकसान सिर्फ आम आदमी का होता है, जान सिर्फ एक आम आदमी की जाती है। सड़कें टूटती हैं, पुल बहते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, आम टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए। निजी कारोबार प्रभावित होते हैं और उसमें जो काम कर रहे होते हैं लोग, जिनको रोजगार मिला होता है, उनको दिक्कत होती है और इन सब की कीमत आखिरकार किसी ना किसी रूप में पूरी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है और फिर वो दाएं बाएं से होते हुए हमारे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाती है। जो पैसा सरकार को नया कारखाना लगाने में लगा सकती थी, अब वो फिर से सड़क बनाने में लगाएगी। जिस पैसे से एक नया स्कूल बन सकता था, अब वो पुराने पुल को ठीक करने में जाएगा। यानी बारिश की बूंदें सिर्फ आसमान से नहीं गिरती, उनका असर हमारी सेहत, हमारी रोजी रोटी और हमारी जेब तीनों पर पड़ता है। फिर मैं कह रहा हूं कि बारिश जरूरी है खेत खलिहान के लिए, खेती के लिए, मौसम के लिए, लेकिन बारिश की बाद जो हमारी प्लानिंग है, क्या वो हमारे ऊपर बहुत महंगी पड़ रही है? आइए समझते हैं। अगर मौसम के इस बदलते मिजाज के पीछे अल नीनो जैसी बड़ी मौसमी घटनाएं भी हो तो नुकसान का पैमाना लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा असर है वो है H1N1 वायरस से होने वाला स्वाइन फ्लू। बारिश के इस सीजन में होने वाला डेंगू बुखार और दूसरी वायरल बीमारियां हमें तोड़कर रख देती हैं। शरीर बुखार से जलने लगता है, बदन दर्द से तड़पने लगता है, उल्टी दस्त के बाद नौबत अस्पताल में भर्ती कराने की आ जाती है और फिर यहां सेहत के साथ साथ आपकी जेब पर भी बोझ आ जाता है। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में एक व्यक्ति को वायरल इंफेक्शन या H1N1 के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, 4 दिन अस्पताल में गुजरते हैं। कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, जांच, दवाइयां, ऑक्सीजन, नर्सिंग और अगर आईसीयू की जरूरत पड़ गई तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है। आज भारत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन पर मरीज की जेब से औसतन करीब 50,000 रुपए खर्च होने का सरकारी आंकड़ा है। लेकिन मेट्रो शहर के, दिल्ली के, मुंबई के, बेंगलुरु के प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी का 4 दिन का बिल आसानी से 80,000 से 1.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है। और अगर आईसीयू की जरूरत पड़ी तो 4 दिन में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का खर्च आ सकता है।
अब आप इसे एक मिडिल क्लास परिवार के नजरिए से देखिए। जिस घर की महीने की कमाई 60,000, 80,000 या 1 लाख रुपए है, अगर अचानक अस्पताल का बिल 1 लाख रुपए आ जाए तो परिवार की एक महीने की पूरी कमाई या उससे भी ज्यादा एक बीमारी खा जाती है। लेकिन नुकसान सिर्फ हॉस्पिटल बिल नहीं है। बीमार व्यक्ति काम पर नहीं गया, कमाई का नुकसान। उसकी देखभाल करने वाला परिवार का दूसरा सदस्य छुट्टी पर रहा, उसकी कमाई का नुकसान। बच्चे स्कूल गए तो फीस चल रही है, घर का किराया चल रहा है, ईएमआई चल रही है, बिजली पानी का बिल चल रहा है। यानी कमाई रुक रही है लेकिन खर्च नहीं रुकता है। डेंगू, स्वाइन फ्लू आदि बीमारियां ये खाली एक बीमारी नहीं है। शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचाती है, आर्थिक रूप से भी ये एक आम आदमी और उसके परिवार को पछाड़ देती है, पीछे कर देती है। उदाहरण के तौर पर हम अगर डेंगू का लें तो डेंगू में अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, इसमें मेडिकल कॉस्ट होती है, हॉस्पिटल की कॉस्ट होती है, खाने पीने की कॉस्ट होती है, दवाइयों की कॉस्ट होती है। अगर इन सबको जोड़ के देखें, 25 से 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति यदि उसका डेंगू बिगड़ जाता है, उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाता है और सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहीं है या वहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो 25 से 50,000 रुपए उसका खर्च हो सकता है। आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी सेविंग्स समाप्त हो जाती हैं। कोविड में परिवारों को पूरी की पूरी अपनी जमा पूंजी समाप्त होते देखा गया था सिर्फ इलाज में। तो हम किसी बीमारी को खाली एक शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी ना देखें जिसको आप दवाइयां लेके ठीक हो जाते हैं। वो आप भले ही ठीक हो जाए, पर आर्थिक रूप से वो बीमारी आपको कई साल पीछे धकेल देती है। दवाइयों का खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, और कहीं अगर आईसीयू वगैरह जरूरत पड़ जाए तो ये खर्च कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसका एक दूसरा पहलू है बड़े पैमाने पर होने वाला आर्थिक नुकसान। क्योंकि अभी 2026 में यह मौसम जारी है, इसलिए ज्यादा दिन नहीं, पिछले साल के आंकड़े देखते हैं, 2025 के। 2025 की बाढ़ में पंजाब ने करीब 4,658 किलोमीटर सड़कें और 68 पुलों के डैमेज की रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा करीब 3,300 सरकारी और निजी स्कूल भी प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने बाढ़ से होने वाले नुकसान का कुल आंकड़ा करीब 13,500 करोड़ आका था। 2025 में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि मानसून के दौरान विभाग को 1,444 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। राज्य में 1,091 सड़कें खराब हो गईं, 70 पुल डैमेज हो गए। इनमें 58 पार्शली डैमेज हुए जबकि 12 पूरी तरह तबाह हो गए। हिमाचल जैसे राज्य में 1,400 करोड़ का नुकसान केवल बाढ़ बारिश से बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस साल भी सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि अभी तक 1,121 करोड़ का नुकसान हो चुका है हिमाचल में। 2025 में गुजरात में मानसून शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में 1,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें डैमेज हो गई थी। 21,480 गड्ढे हो गए थे सड़कों पर। करीब 133 पुल रिपेयर के लिए बंद करने पड़े थे। 2025 में ही सिर्फ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को उत्तराखंड में बारिश और फ्लैश फ्लड से करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। एक 600 मीटर रोड स्ट्रेच, 2 ब्रिज और एक कलवर्ट बह गए। इमरजेंसी रिपेयर्स की लागत ही करीब 60 करोड़ बताई गई थी। असम के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक 2025 में राज्य में बाढ़ की 3 बड़ी वेव्स आई। कुल 35 में से 28 जिले प्रभावित हुए। करीब 11,19,000 लोग और 3,255 गांव प्रभावित हुए। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स में 36 लोगों की मौत हुई। असम सरकार ने तत्काल रिपेयर और रेस्टोरेशन के लिए कुल 2,871 करोड़ से ज्यादा का फंड रिक्वायरमेंट दिया। इसका अनुमान लगाया। इस साल तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। इस साल भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 12 अगस्त को कहा कि मौजूदा बाढ़ के बाद रिपेयर और रिहैबिलिटेशन पर 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो सकता है। और सुनिए, जम्मू संभाग में अब तक 3,500 हेक्टेयर भूमि में खेती तबाह हुई है। मौजूदा समय में धान और मक्के की खेती है। मक्के को 40 करोड़ तो धान की फसल को 90 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश जारी रहती है तो नुकसान बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में करीब 100 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह खराब हो गई है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। कई सड़कें बंद होने से टमाटर, हरी मिर्च और सेब की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। देहरादून और दूसरे पहाड़ी इलाकों में तो कई दिन बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। मेरठ के बैसुमा क्षेत्र में तेज हवा और बारिश से खड़ी गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ। कई खेतों में गन्ना गिर गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। गन्ने के सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा।
मूसलाधार बारिश ने मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर फसल खेतों में गिर गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बुलंदशहर के खेतों में पानी भर जाने से मक्के की फसल को नुकसान हो रहा है। अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो फसल को और अधिक नुकसान हो सकता है। बारिश की वजह से खेतों में कृषि कार्य भी बाधित हो गया है। खेतों में कीचड़ और पानी जमा होने की वजह से पशुओं के लिए हरा चारा जुटाना मुश्किल हो गया है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें, ये नुकसान पहुंचाती है। मान लीजिए पुल टूट गया, सड़क ढह गई, किसी गांव में नुकसान हो गया, बाढ़ की वजह से खेतों का खेती का नुकसान हो गया। ये सीधा सीधा जो दिखाई देता है, इसकी गणित और इसका अर्थशास्त्र इससे कहीं आगे जाता है। रोजगार को प्रभावित करता है। कामकाजी लोग जो वहां पर काम करते हैं, उनके काम को प्रभावित करता है। किसी ने दुकान खोल रखी है, उसके यहाँ ग्राहक नहीं आते, टूरिज्म प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्राकृतिक आपदाएं ये महंगाई पर असर करती हैं। मान लीजिए फसल नष्ट हो गई, तो फसल नष्ट होने से पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है, फसल की स्टोरेज खत्म हो जाती है, उसकी वजह से सामान की शॉर्टेज होती है। अभी हमने चीनी के दाम महंगे होते देखे। इसका एक कारण था कि बारिश ज्यादा होने की वजह से गन्ने की फसल खराब हुई। तो इससे आम आदमी महंगाई से जूझता है, उससे उसका फाइनेंशियल बजट, उसकी घर की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। रोजगार प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, जिस कारण से लोगों का जो आर्थिक सुधार होना होता है वो नहीं हो पाता। और इस नुकसान को बनाने में जो सरकारी खर्च लगता है, उस अपने आप को दोबारा खड़ा करने में, इस प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसको रिप्लेनिश करने में, उसको दोबारा बनाने में जो सरकारी खर्च, वो भी लोगों की जेब से ही जाता है। सरकारी खर्च आम आदमी के द्वारा दिए गए टैक्सेस से ही निकलता है। तो मैं समझता हूं ये प्राकृतिक आपदा खाली एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक बाढ़ नहीं है, बल्कि एक आर्थिक मार है जो कि वहां रहने वाले लोगों पर पड़ती है और कुछ हद तक पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप खबरों में देख रहे होंगे कि चीनी बहुत महंगी हो गई है। 40% के आसपास चीनी का रेट बढ़ गया है। यानी जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी वो 70 रुपए किलो मिल रही है। वैसे तो बहुत सारे कारण इसके सोशल मीडिया पर बताए जा रहे हैं, एथेनॉल को गिनाया जा रहा है, कुछ और कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो कारण बताया है उसमें सरकार ने चीनी के रेट बढ़ने की एक वजह खेतों में, गन्ने के खेतों में वाटर लॉगिंग बताई है। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं। यह आंकड़ा क्या कहता है? यह आंकड़ा कहता है कि जो चीनी की पैदावार का जो अनुमान लगाया गया है इस साल, वो पिछले साल से काफी कम है। मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं। मौजूदा चीनी सीजन में देश में करीब 306 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है और यह शुरुआती 343 लाख मीट्रिक टन अनुमान से 11% कम है। 37 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन कम होगा। और मंत्रालय के मुताबिक जो चीनी उत्पादन कम हो रहा है उसकी एक वजह गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी का असर है जो बारिश में होता है। और इसके अलावा ज्यादा बारिश की वजह से खेतों में पानी भरने से भी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है और इन कारणों से इस सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआत से कम रहने की उम्मीद है। समझ रहे हैं आप? कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ का नुकसान सिर्फ पानी में डूबी सड़क या फसल का नुकसान नहीं है, यह एक मल्टी लेयर्ड इकोनॉमिक शॉक है और डिजास्टर का असली बिल पानी उतरने के बाद आता है। चाहे सेहत पर आए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और H1N1 के रूप में, चाहे हमारी और आपकी जेब पर आए, जो यहां पर सरकार हमारे लिए जो पैसा खर्च कर सकती थी उसकी बजाय हम अब सड़कों को ठीक करने में लगेगा, सड़कों पर हो रहे एक्सीडेंट के रूप में हमारे ऊपर आए, या इसके अलावा आप देखिए फसलों के रूप में हमारे ऊपर आए, सब्जियां महंगी हो जाएं तो हमारे ऊपर आए। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, आपके पास कोई आइडिया है जिससे इस डिजास्टर को रोका जा सके, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।